हेलो डियर, वेलकम बैक। मैं प्रियंका चौधरी और आज की इस वीडियो मॉड्यूल में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 संस्कृत की बुक रुचिरा भाग 3 का चैप्टर 9 सप्त भगिन्य है। सप्त सात, भगिन्य बहनें। तो इस प्रकार से हमारे शीर्षक का अर्थ होगा सात बहनें। तो डियर स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह सबसे पहले हम पाठ परिचय पढ़ेंगे और उसके बाद पाठ का हिंदी अनुवाद करेंगे। तो देखिए, पाठ परिचय। सप्त भगिनी यह एक उपनाम है। उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को उक्त उपाधि दी गई है। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पाठ का सृजन किया गया है। अब देखिए पाठ का हिंदी अनुवाद। अध्यापिका। सुप्रभातम, सुप्रभातम, सुप्रभात। छात्रः, छात्र। सुप्रभातम, सुप्रभातम, सुप्रभात, सुप्रभात। अध्यापिका। भवतु, अच्छा। अद्य किम पठनीयम, अद्य आज किम क्या पठनीयम पढ़ना है, आज क्या पढ़ना है। छात्रः, छात्र। वयम सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामः। वयम हम, सर्वे सभी, स्वदेशस्य अपने देश के, राज्यानां राज्यों के, विषय में, ज्ञातुम जानना इच्छामः चाहते हैं। हम सब अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। अध्यापिका। शोभनम, बहुत अच्छा। वदत, बताइए। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, अस्माकं हमारे, देशे देश में, कति कितने, राज्यानि राज्य सन्ति हैं, हमारे देश में कितने राज्य हैं। सायरा, एक छात्रा का नाम है। चतुर्विंशति महोदय, चतुर्विंशति 24 महोदय, हे महोदया, हे महोदया 24। सिल्वी, जो कि एक अन्य छात्रा है। नहीं नहीं महाभागे, नहीं नहीं महोदया। पंचविंशति राज्यानि सन्ति, पंचविंशति 25 राज्यानि राज्य सन्ति हैं, 25 राज्य हैं। अब अध्यापिका कहती है अन्य है को अपि, अन्य है दूसरा, को अपि कोई, कोई दूसरा, अर्थात कोई और है जो इसका उत्तर बताएगा। स्वरा, ये भी एक छात्रा का नाम है। मध्य एव, मध्य बीच में, एव ही बीच में ही, मतलब जब अध्यापिका कहती है कि कोई दूसरा है, उसी के बीच में ही स्वरा बोल देती है। महोदये मे भगिनी कथयति यत अस्माकं देशे नवविंशति राज्यानि सन्ति। महोदये, हे महोदया, मैं मेरी भगिनी बहन कथयति कहती है, यत की अस्माकं हमारे देशे देश में, नवविंशति 29 राज्यानि राज्य सन्ति है। हे महोदया, मेरी बहन कहती है कि हमारे देश में 29 राज्य हैं। एतत् अतिरिच्य सप्त केंद्र शासित प्रदेशः अपि सन्ति। एतत् इसके अतिरिच्य, अतिरिक्त, सप्त 7 केंद्र शासित प्रदेशः, केंद्र शासित प्रदेश, अपि भी सन्ति हैं। इसके अतिरिक्त 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अध्यापिका। सम्यक जानाति ते भगिनी, सम्यक सही, जानाति जानती है, ते तुम्हारी भगिनी बहन, तुम्हारी बहन सही जानती है। भवतु अपि जानीत यूयम यत् एतेषु राज्येषु सप्त राज्यानाम् एके समवायः अस्ति, यह सप्त भगिन्य इति नाम्ना प्रथितो अस्ति। भवतु, अच्छा। अपि भी, जानीत जानते हो, यूयम तुम सब, यत् की, एतेषु इन राज्येषु राज्यों में, सप्त राज्यानाम 7 राज्यों का, एक है एक समवाय समूह अस्ति है। यह जो सप्त भगिन्य है, 7 बहिन, इति ऐसे नामना नाम से प्रस्थितो प्रसिद्ध अस्ति है। कि तुम सब जानते हो कि इन राज्यों में 7 राज्यों का एक समूह है जो 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध है। आगे देखिए। सर्वे, सभी। से आश्चर्यम परस्पर पश्यन्ते, से आश्चर्यम आश्चर्य के साथ, परस्परम एक दूसरे को, पश्यन्ते देखते हुए, आश्चर्य के साथ एक दूसरे को देखते हुए। सप्त भगिन्य 7 बहनें, सप्त भगिन्य 7 बहनें। निकोलस है, निकोलस। इमानी राज्यानि सप्त भगिन्य इति किमर्थम कथ्यन्ते। इमानी ये, राज्यानि राज्य,
सप्त भगिनी 7 बहिन इति इस नाम से किमर्थम क्यों कथ्यन्ते कहे जाती हैं। ये राज्य 7 बहनें क्यों कहे जाते हैं, अर्थात किस लिए इन्हें 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। अध्यापिका प्रयोगो अयम प्रतीकात्मक वर्तते। प्रयोगो अयम, यह प्रयोग प्रतीकात्मको सांकेतिक वर्तते है। यह प्रयोग सांकेतिक है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद् इदानीं उक्त उपाधिना प्रथितानि। कदाचित संभवतः सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां परिदृश्यों की साम्यात् समानता के कारण इमानी ये कौन, राज्य, उक्त उपाधिना उक्त उपाधि से प्रथितानि प्रसिद्ध है। संभवतः सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों की समानता के कारण ये राज्य उक्त उपाधि से प्रसिद्ध है, अर्थात सप्त भगिनी नाम से प्रसिद्ध है। समीक्षा कौतूहलम में न खलु शांतिम गच्छति। कौतूहलम जिज्ञासा में मेरी न नहीं, खलु निश्चित रूप से, शांतिम शांत, गच्छति हो रही है। मेरी जिज्ञासा निश्चित रूप से शांत नहीं हो रही है। श्रावयतु तावद यत् कानि तानि राज्यानि। श्रावयतु सुनाइए, तावत अभी, यत् की, कानि कौन से, तानि वे, राज्यानि राज्य हैं, कि सुनाइए अभी कि कौन से वे राज्य हैं। अध्यापिका शृणुत सुनिए, अद्वयम मैत्रेयम च एव नेत्री युक्तम तथा द्वयम सप्त राज्य समूह अयम भगिनी सप्तम। अद्वयम ऐसे शुरू होने वाले 2 राज्य, मैत्रेयम मैं से शुरू होने वाले 3 राज्य, च और एव ही, न एक न, त्रि एक त्रि से, युक्तम युक्त, तथा द्वयम 2 ये 2 कौन से 2, एक न और एक त्रि से शुरू होने वाला। सप्त राज्य समूह अयम 7 राज्यों का यह समूह भगिनी सप्तकम, भगिनी सप्तक अर्थात 7 बहिन मतम माना गया है, कि ऐसे शुरू होने वाले 2 राज्य, मैं से शुरू होने वाले 3 राज्य, एक न एक त्रि से युक्त ये 2 7 राज्यों का समूह भगिनी सप्तक अर्थात 7 बहिन माना गया है। नेक्स्ट पैराग्राफ, इत्थम भगिनी सप्तके इमानि राज्यानि सन्ति अरुणाचल प्रदेश अस्मः मणिपुरम मिजोरम मेघालय नागालैंड त्रिपुरा च इति। इत्थम इस प्रकार, भगिनी सप्तके भगिनी सप्तक में, इमानी ये, राज्यानि राज्य सन्ति है, अरुणाचल प्रदेश है, असम, मणिपुरम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा च और इति ऐसे। इस प्रकार भगिनी सप्तक में ये राज्य है अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। यद्यपि क्षेत्र परिमाणैः इमानि लघूनि वर्तन्ते तथापि गुण गौरव दृष्ट्या बृहत्तराणि प्रतीयन्ते। यद्यपि क्षेत्र परिमाणैः क्षेत्रफल की दृष्टि से इमानी ये राज्य लघूनि छोटे वर्तन्ते हैं, तथापि फिर भी गुण गौरव दृष्टिया गुण और गौरव की दृष्टि से बृहत्तराणि बहुत बड़े प्रतीयन्ते प्रतीत होती हैं। यद्यपि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये राज्य छोटे हैं, फिर भी गुण और गौरव की दृष्टि से बहुत बड़े प्रतीत होते हैं। सर्वे सभी कहते हैं, कथम कथम कैसे कैसे। अध्यापिका इमा सप्त भगिनी स्वये प्राचीन इतिहासे प्राय स्वाधीना एव दृष्टा। इमा ये सप्त भगिनी 7 बहनें स्वीय अपने प्राचीन इतिहास में प्रायः स्वाधीना स्वतंत्र एवं ही दृष्टा देखी गई है। ये 7 बहनें अपने प्राचीन इतिहास में प्रायः स्वतंत्र ही देखी गई है। न केन अपि शासकेन इमा स्वायत्तीकृता, न नहीं, केन अपि किसी भी शासकेन शासक के द्वारा इमा ये स्वायत्ती अपने अधीन कृता की गई, कि किसी भी शासक के द्वारा ये अपने अधीन नहीं किए गए। अनेक संस्कृति विशिष्टायां भारत भूमौ एतेषां भगिनीनां संस्कृति महत्वदायिनी इति।
अनेक संस्कृति विशिष्टायाम, अनेक संस्कृति की विशेषता वाली भारत भूमि में एतेषाम इन भगिनीनाम बहनों की संस्कृति महत्वाधायिनी बहुत महत्वपूर्ण है इति ऐसा। अनेक संस्कृति की विशेषता वाली भारत भूमि में इन बहनों की संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखिए तन्वी जो कि एक छात्रा है। अयम शब्द सर्वप्रथम कदा प्रयुक्त है। अयम यह शब्द है, शब्द सर्वप्रथम सबसे पहले कदा कब प्रयुक्त है, प्रयोग हुआ। यह शब्द सर्वप्रथम कब प्रयोग हुआ, अर्थात इसका प्रयोग सबसे पहले कब हुआ। अध्यापिका श्रुत मधुर शब्द अयम सर्वप्रथम विगत शताब्दस्य द्विसप्ततितमे वर्षे त्रिपुरा राज्यस्य उद्घाटन क्रमे केन अपि प्रवर्तित है। श्रुत सुनने में, मधुर शब्द अयम ये है सर्वप्रथम विगत शताब्दस्य पिछली शताब्दी के द्विसप्ततितमे 72वें, पिछली शताब्दी अर्थात 19वीं शताब्दी 1972 में वर्ष में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के क्रम में केन अपि किसी के द्वारा प्रवर्तित है, प्रयुक्त किया गया। कि सुनने में यह मधुर शब्द सर्वप्रथम पिछली शताब्दी के 1972वें वर्ष में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के क्रम में किसी के द्वारा प्रयुक्त किया गया। अस्मिन् एव काले एतेषां राज्यानां पुनः संगठनं विहितम्। अस्मिन् एव इसी काले समय में एतेषां इन राज्यानां राज्यों का पुनः फिर से संगठन विहितम किया गया। इसी समय में इन राज्यों का पुनः संगठन किया गया। स्वरा अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यम् अस्ति एतेषाम्, अन्यत् दूसरी किमपि कोई भी वैशिष्ट्यम विशेषता अस्ति है एतेषाम् इनकी, कि इनकी कोई दूसरी भी विशेषता है। अध्यापिका नूनम अस्ति एव, नूनम अवश्य अस्ति है एव ही, अवश्य ही है। पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति भी प्राकृत संपत्ति भी सुसमृद्धानि संति इमानि राज्यानि। पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति भी आदि से प्राकृतिक संपदाओं से सुसमृद्धानि धनवान संति है इमानी ये सब राज्यानि राज्य। पर्वत वृक्ष पुष्प आदि से प्राकृतिक संपदाओं से ये सब राज्य सुसमृद्ध अर्थात धनवान है। भारत वृक्षे च पुष्प स्तबक सदृशानि विराजन्ते एतानि। भारत वृक्षे भारत रूपी वृक्ष पर च और पुष्प फूलों के स्तबक गुच्छों के सदृशानि समान विराजन्ते विराजमान है एतानि ये राज्य। कि भारत रूपी वृक्ष पर फूलों के गुच्छों के समान ये राज्य विराजमान है। नेक्स्ट पैराग्राफ राजीव है। भवती गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवती तथा एव भारत गृहे अपि सर्वाधिका रम्या इमा सप्त भगिन्यः सन्ति। भवती हाँ गृहे घर में यथा जिस प्रकार सर्वाधिक रम्या रमणीय मनोरमा मनोहर च और भगिनी बहन भवती होती है तथा उसी प्रकार भारत गृहे अपि भारत रूपी घर में भी सर्वाधिक रम्या रमणीय इमा ये सब सप्त भगिन्य 7 बहनें संती हैं। हाँ जिस प्रकार घर में सर्वाधिक रमणीय और मनोहर बहन होती है उसी प्रकार भारत रूपी घर में भी सर्वाधिक रमणीय ये सब 7 बहनें हैं। अध्यापिका मनस्य गता ते इयं भावना परम कल्याणमयी परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति। मनस्य आगता मन में आए हुए ते तुम्हारे इयम यह भावना परम कल्याणमयी अत्यधिक कल्याण वाली है परम परंतु सर्वे सभी न नहीं तथा ऐसा अवगच्छन्ति मानते हैं या समझते हैं। कि तुम्हारे मन में आई हुई यह भावना अत्यधिक कल्याण वाली है परंतु सभी ऐसा नहीं समझते हैं। अस्तु अस्ति तावत एतेषां विषये किंचित वैशिष्ट्यम अपि कथनीयम्। अस्तु ठीक है अस्ति है तावत एतेषां इनके विषय में किंचित कुछ वैशिष्ट्यम अपि विशेष कथनीयम कहने योग्य। ठीक है इनके विषय में कुछ विशेष कहने योग्य है। सावहित मनसा शृणुत, सावहित मनसा सावधान मन से शृणुत सुनो।
सावधान मन से सुनो। जनजाति बहुल प्रदेशो अयम, जनजाति बहुल प्रदेशो, प्रदेश है अयम, यह प्रदेश बहुल जनजाति है, अर्थात इस प्रदेश में अनेक जनजातियां पाई जाती हैं। गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृत्य बहवय जनजातीय अत्र निवसन्ति। गारो, खासी, नगा, मिजो, ये सब क्या है? ये जनजातियों के नाम हैं। प्रभृत्य आदि, बहवे अनेक, जनजातियां, जनजाति, अत्र यहाँ निवसन्ति निवास करती है। गारो, खासी, नगा, मिजो आदि अनेक जनजातियां यहाँ निवास करती है। शरीरेण ऊर्जस्विने एतत् प्रादेशिका बहुभाषा भी समन्विता पर्वपराम्भि परिपूरिता स्वलीला कला भी निष्णातः संति। शरीरेण, शरीर से, ऊर्जस्विन है ऊर्जा युक्त, एतत् इन प्रादेशिका, प्रदेश के लोग, बहुभाषा भी अनेक भाषाओं से समन्विता युक्त है, पर्व परंपरा भी पर्व परंपराओं से परिपूरिता परिपूर्ण है, स्वलीला अपनी लीलाओं में या अपनी क्रियाओं में, कला भी कलाओं में, चय और निष्णाता निपुण संति है। शरीर से ऊर्जा युक्त इन प्रदेशों के लोग अनेक भाषाओं से युक्त है, पर्व परंपराओं से परिपूर्ण है, अपनी क्रियाओं में और कलाओं में निपुण है। मालती, महोदये तत्र तु वंश वृक्षा अपि प्राप्यन्ते। महोदय, हे महोदया, तत्र वहां तू तो वंश वृक्षा, बांस के वृक्ष अपि भी प्राप्यन्ते पाए जाते हैं। हे महोदया, वहां तो बांस के वृक्ष भी पाए जाते हैं। अध्यापिका, आम प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। आम, हाँ, प्रदेशे अस्मिन् इन प्रदेशों में हस्तशिल्पानां हस्तकला की बाहुल्यम अधिकता वर्तते है। इन प्रदेशों में हस्तकला की अधिकता है। आ वस्त्र आभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यंतम प्राय वंश वृक्ष निर्मातानां वस्तूनां उपयोगः क्रियते। आ वस्त्र आभूषणेभ्यः वस्त्रों व गहनों से लेकर गृह निर्माण पर्यंतम घर बनाने तक प्रायः वंश वृक्ष निर्मितानां बांस के वृक्षों से निर्मित वस्तुनाम वस्तुओं का उपयोग क्रियते किया जाता है। वस्त्रों व गहनों से लेकर घर बनाने तक प्रायः बांस के वृक्षों से निर्मित वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। यतो ही अत्र वंश वृक्षाणाम प्राचुर्यम विद्यते। यतो ही, क्योंकि अत्र यहाँ वंश वृक्षाणाम बांस के वृक्षों की प्राचुर्यम अधिकता विद्यते है, क्योंकि यहाँ बांस के वृक्षों की अधिकता है। सांप्रतम वंश उद्योगो अयम अंतरराष्ट्रीय ख्याति अवाप्त अस्ति। सांप्रतम, इस समय, वंश उद्योगों, बांस का उद्योगो अयम, यह अंतरराष्ट्रीय ख्याति, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध, अवाप्त है, अस्ति, हो गया है। इस समय यह बांस का उद्योग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हो गया है। अभिनव है, अभिनव। भगिनी प्रदेशो अयम बहवे आकर्षक इति प्रतीयते। भगिनी प्रदेशो अयम, यह बहनों का प्रदेश, बहवे आकर्षक है, बहुत आकर्षक, इति ऐसा प्रतीयते प्रतीत होता है। यह भगिनी प्रदेश बहुत आकर्षक है, ऐसा प्रतीत होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ सलीम है। सलीम, किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशो अयम समीचीन है। किम, क्या, भ्रमणाय घूमने के लिए, भगिनी प्रदेश है, भगिनी प्रदेश अयम, यह समीचीन है, ठीक है। क्या घूमने के लिए यह भगिनी प्रदेश ठीक है। सर्वे छात्राः उच्चै, जोर से, महोदय आगामिनी अवकाशे वयम तत्र एव गन्तुम इच्छामः। महोदय, हे महोदया, आगामिनी आने वाले अवकाशे, अवकाश में, वयम हम सब, तत्र एव वहीं, गंतुम जाना इच्छा में चाहते हैं। हे महोदय, आने वाले अवकाश में हम सब वहीं जाना चाहते हैं। स्वरा, भवती अपि अस्माभि सार्धम चलतु। भवती अपि, आप भी, अस्माभि हमारे, सार्धम साथ, चलतु चलिए, आप भी हमारे साथ चलिए। अध्यापिका, रोचते में अयम विचारे। रोचते अच्छा लगा, में मुझे, अयम यह विचारे विचार, मुझे यह विचार अच्छा लगा। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृश्यानि इति। एतानि, ये राज्यानि, राज्य तु तो, भ्रमणार्थम घूमने के लिए, स्वर्ग सदृश्यानि स्वर्ग के समान है, इति ऐसा, कि ये राज्य तो घूमने के लिए स्वर्ग के समान है। क्लियर। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।